जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। संगत जी, आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, एक समय था जब हम मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और जोशी, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हमें लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद वह सब अर्थहीन हो गया हमारे लिए। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने सुरक्षित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था से जुड़े कर रहे हैं। संगत जी, भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा, विश्वास जागृत हो गया। उनके आशीर्वाद से नवंबर 2000 में मेरा विवाह हो गया और संगत जी, विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुरोहित बात ने मुझे बहुत ज़्यादा अचंभे में डाल दिया। संगत जी, गुरुजी हमेशा मुझे कहते कि एक मुंडा ले ले, पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया इस बात पे। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। संगत जी, 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर सुबह 3:30 बजे तक हम सब ने अनेक दिव्य मनोरंजन का आनंद लिया। संगत जी, इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। संगत जी, इस बात पर कोई विशेष हमने जब भी ध्यान नहीं दिया। वो कहते हैं ना संगत जी, जब परमात्मा हमें कुछ दे रहा होता है तो वो दिल खोल के देता है, लेकिन हम मनुष्य इतने नालायक होते हैं कि हम उस परमात्मा की कृपा को समझ ही नहीं पाते हैं। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीय बात नहीं करते थे। वो जब भी बात करते थे तो जो प्रत्येक आसपास लोग बैठे होते थे वो भी उस बात को सुनते थे। संगत जी, परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। संगत जी, किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। संगत जी, मैंने यह समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। संगत जी, लेकिन मुझे गुरुजी पे पूर्ण विश्वास था। इसके लिए मैंने अपना गर्भ टेस्ट का निर्णय लिया और संगत जी, मैंने अपना गर्भ टेस्ट करवाया। अब संगत जी, गर्भ टेस्ट आने की प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम सामने आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो परमपिता हमें देते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हमें देते हैं। हम चाहे कितना भी अपने लिए अच्छे से अच्छा सोच ले, लेकिन जो परमात्मा हमारे लिए सोचते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे होता है। संगत जी,
विचारने की बात यह है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिरते जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्ष तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने ये प्रश्न नहीं किया, ना ही यह बात कभी मन में उभारी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोकित के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं संगत जी। गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाएगा संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प और हृदय में छिद्र जैसे रोग से पीड़ित थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए अति कष्टदायक रहा था। स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीवन शक्ति संगत जी नष्ट थी और मुझे अपनी बीमारियों के कारण मुझे बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ रहा था। और संगत जी, अपने घर के कलेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना पड़ता था। मुझे अपने 10 वर्ष पूरे होने की शंका थी, पर मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया। मुझे लगता नहीं था संगत जी कि मैं बच पाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी बीमारियों को लेके मैं चल रही थी। और संगत जी, घर में जो कलेश रहती थी उसके चलते चलते मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगी, पर मेरे भाग्य ने मेरा साथ बहुत ज़्यादा दिया। या संगत जी, ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी ने उस समय मेरा हाथ थाम रखा था। संगत जी, दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा मेरी अवस्था को लेके चिंतित रहते थे, क्योंकि हृदय रोग डॉक्टर ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला अल्ट्रासाउंड किया था। स्वस्थ और प्रसन्न रहकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपनी किशोरी अवस्था के वर्ष बिताए। ये मान लीजिए संगत जी, मेरा बचपन बहुत कष्टदायी रहा मेरे लिए। संगत जी, 22 वर्ष की आयु में मेरे विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल मेरे जीवन में फिर से आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर इंजेक्शन दिए जाते थे। संगत जी, दमे से बचने के अपने सब प्रयत्न मैंने करके देख लिए, सब संगत जी असफल रहे। मैं हर बार निराश हो जाती। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और संगत जी, मैंने अंत में हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि यह अंतिम दिन हो मेरा, क्योंकि मैं और नहीं सहन कर पा सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर पर भयानक त्वचा रोग हो गया। संगत जी, बायोप्सी से मुझे पता लगा कि वह कर्कट रोग है। आप मानेंगे नहीं संगत जी कि पूरे शरीर में ऐसे घाव हो गए थे मेरे कि वो भर ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते संगत जी पूरी बॉडी में फैल गए थे। संगत जी, यह समाचार मैंने उनको नहीं दिया, अपने परिवार में किसी को नहीं बताया। मेरे जीने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरे आगे का मार्ग बंद हो चुका था। मैं नहीं संगत जी, लगता ही नहीं था कि मैं जी पाऊंगी। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योति प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपने एक मित्र, जिसने मुझे उनसे मिलवाया था, उसके साथ गुरुजी के पास पहुंची। संगत जी, उनकी उपस्थिति में मैं भाव विभोर हो गई। मैं इतनी लाचार गुरुजी के सामने हो गई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरे आंसू रुकने से रुक नहीं रहे थे। उस समय मुझे जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय सुरक्षा मिल जाती है।
उन्होंने उसी समय मुझे अपनी शरण प्रदान करी। संगत जी, पहली बार लग रहा था कि मैं अपने पिता के पास आई हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया। मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का अनुभव किया। उसमें ना कोई प्रतिबंध था, ना ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। संगत जी, पहली बार गुरु जी के दर्शन पाके मुझे सही में ऐसा लगा कि पिता का प्यार ऐसा होता है। ये अपने घर में जो मैंने देखा वो तिरस्कार देखा, अपने प्रति नफरत देखी। मेरी मौत की लोग कामना करते थे कि कब ईश्वर मुझे उठा ले, लेकिन गुरु जी की शरण में आने के बाद संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि पिता का प्यार ऐसा होता है, और उन्होंने ऐसे झोली भर के मुझे अपनाया। संगत जी, जैसे पिता भाई कहता है ना कि अपने मायके आती रहियो, उसी प्रकार गुरुजी ने मुझे बड़े प्रेम से कहा कि प्रतिदिन संगत में आते रहना। संगत जी, अब मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत संगतों में बैठ जाती हूँ। संगत जी, उन दिनों मुझे असहनीय दर्द हो रहा था। मेरी त्वचा से रक्त और पीप भी निकल रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया संगत जी कि मेरे पूरे शरीर में बहुत कटक रोग बन चुके थे। मानसिक रूप से संगत जी, मैं विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी, क्योंकि संगत जी ऐसी परेशानी से मेरा बहुत बुरा हाल था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन करना आरंभ कर दिया। मेरे मन से देश और बैर के भाव समाप्त हो गए, और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना संगत जी सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था कि मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट हूँ। संगत जी, रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं था मेरा। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंत शक्ति बढ़ गई थी, क्योंकि संगत जी मुझे वो शक्ति मिल गई थी कि हाँ, इस दुनिया में मुझे भी कोई प्यार कर सकता है, मुझे भी अपनी बेटी मान सकता है, कोई मेरे भी पिता हैं। मुझे इससे अधिक आशा थी भी नहीं संगत जी, और ना मुझे चाहिए थी। अब तो चाहे मेरा रोग सही हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत ऊर्जा मिल चुकी थी गुरुजी से। मुझे शांति मिल गई थी संगत जी। उनके संदनीय में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का अभ्यास होने लगा। संगत जी, मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं और कोई तुलना की ही नहीं जा सकती। बिना किसी नागा के हर शाम को मैं उनकी ओर सहजता से खींचती चली जाती थी। संगत जी, उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास मुझे बुलाया। मुझे आज भी याद है संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला के बिठाया संगत जी। संगत जी, पंजाबी में कहा जिसे मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने मुझे क्या कहा, लेकिन जब मैंने वहाँ पे बैठी हुई एक संगत से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे कि गुरुजी ने कहा है कि उन्होंने तुम्हें नींबू की भांति निचोड़ दिया है, और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए संगत जी मैं उनकी कृपा के, ये समझ लीजिए, योग्य नहीं थी, अथवा उन्होंने मेरे धैर्य का टेस्ट कर लिया था। संगत जी, उस दिन हृदय में आशा उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब से मुझे ये कंटक रोग हुआ था, मैंने अपना शीशा देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं कतराती थी संगत जी। संगत जी, मैं अपना चेहरा देखने में सक्षम नहीं थी, मैं बहुत डरती थी। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना आशीर्वाद वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। संगत जी, मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई मैं अपने आप से परिचित हुई। संगत जी, मैं गुरुजी की कृपा से परस्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। संगत जी, उसके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए थे संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पूर्ण रूप से ठीक कर दिया था। संगत जी, वो जिंदगी का मेरी पहला दिन था जब मैंने आईना देखा।
संगत जी, और मैं गुरु जी के वरदान की बिल्कुल कायल हो गई थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मौसम बदल कर आते गए पर मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के सामने सांस ले सकती थी। गुरुजी ने मुझे नव जीवन प्रदान किया था और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। क्योंकि संगत जी, मैंने आपको बताया ना कि मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाऊंगी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नया जीवन प्रदान करा। संगत जी, उसी वर्ष के शुरू में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी जिसने मेरी अल्पवायु की भविष्यवाणी करी थी। संगत जी, उन्होंने बताया था कि ज़्यादा समय मैं जीवित नहीं रहूंगी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्द में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिकी नहीं, अप्रुत आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। संगत जी, शरीर के साथ साथ उन्होंने मुझे अंदर से इतना मजबूत बना दिया था कि मैं अपने अंदर परिवर्तन देख पा रही थी। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्त दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। संगत जी, जहाँ मैं अपने शरीर को लेके इतना दुखी, इतना परेशान थी, अब मुझे अपना शरीर अच्छा लगता है। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का टेस्ट करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थिक प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर तक सदा बनी रहती है, वो इस बात से स्पष्ट हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के सामने प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा। एक दिन मैं परेशान हो गई कि आधी डिबिया समाप्त होने के बाद भी वह मोमबत्ती नहीं जली। मैं आवेश में आके स्नान करने चली गई। जब नहाकर मैं बाहर आई तो देखा मोमबत्ती जल रही थी और मैं आश्चर्यचकित रह गई। उसी शाम को मुझे गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए जाना था। संगत जी, वह मेरे जाने का निश्चित दिन था। मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने धीमी सी अपनी दयालु आवाज़ में मुझसे प्रश्न किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे अभ्यास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी, वह तो सदा मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी आभारी रहूंगी। जीवन भर उनकी चरण कमलों से जुड़ी रहूंगी। संगत जी, मैं अपना सारा जीवन गुरुजी के चरणों में ही व्यतीत करना चाहती हूँ। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूंगी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का।